महंगा हुआ, नहीं मिल रहा। पंपों पे लाइन लगी हुई होती है, लोग पंपों वाले पेट्रोल देते नहीं, आवाम दलील होती है। पैदल लेके मोटरसाइकिल कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है। जितना पेट्रोल सस्ता होगा, जितनी बिजली सस्ती होगी, उतना ही कारोबार ज्यादा चलेगा। पीरा फोर्स की बता रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपए जुर्माना कर गए हैं बिना वजह। एक सिर्फ ये मेरा रुमाल टका बना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोर्ट रोड पर। यहाँ पर भी लोगों पे महंगाई का असर पड़ा है और जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हम लोगों से जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि पेट्रोल के रेट बढ़ने से इनके कारोबार पर कितना एक असर पड़ रहा है और लोगों की जिंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है। दुकानदारों से ये बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुकानदारों के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। ये बताएं, जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं इस वक्त दिन ब दिन, आपके कारोबार में उसका कितना एक असर पड़ रहा है? भाईजान डेली के हिसाब से कपड़ा चीजें महंगी हो रही हैं, सही है नहीं, और लोग माल रोक लेते हैं। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा हुआ, नहीं मिल रहा। पंपों पे लाइन लगी हुई होती है, लोग पंपों वाले पेट्रोल देते नहीं, आवाम दलील होती है। पैदल लेके मोटरसाइकिल कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है, इसलिए ना कारोबार मंदे हो जाते हैं सर। जितना पेट्रोल सस्ता होगा, जितनी बिजली सस्ती होगी, उतना ही कारोबार ज्यादा चलेगा। महंगाई है। अब मेरी बात सुनो, एक गरीब बंदा वो पेट्रोल डलवाएगा कि कपड़ा सूट लेगा मेरे से आगे? वो बच्चों की फीसें लेगा कि वो सूट लेगा, बिजली के बिल देगा? समझे ना जी, ये महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है भाई। देख लेना आप पूरा बाजार फिर किसी दुकान में गाहक नजर नहीं आएंगे आपको। नहीं, हुकूमत का जो आपके मुतालबे थे अवाम के, छन की अवाम के, खासकर जिन्होंने ये मुतालबे किए थे कि हमारी सड़कें होनी चाहिए, हमारा ग्रीन लाइन मंसूबा होना चाहिए, हमारी फला चीज होनी, वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जी जी, तो वो ग्रीन लाइन पे मैंने अभी तक एक दफा सफर नहीं किया। सही है, बच्चियों को जो अकेडमी जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, उनको फायदा हुआ है, गरीब बंदे को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन मेरे भाई जो सबसे पहले तो रोटी है ना, अब रोटी नहीं मिलेगी आवाम को तो वो ग्रीन लाइन, वो हर चीज जो सी ना वो बेबुनियाद चीजें होंगी। पहली तरजीह रोटी होती है। अवाम के पेट भरे हों तो अवाम फिर जो सा ना आगे सोचता है। पेट ही खाली होगा तो क्या सोचेगा? अब मेरा खर्चा 5,000 डेली का किराए की दुकान है, तो मैं वो 5,000 कहाँ से लाऊंगा जब 5,000 की मैंने सेल नहीं की? ये आम रूटीन में कितनी सेल होती है और अब इन दिनों में कितनी चल रही है? आम रूटीन में 25-30 हजार की सेल हो जाती है। अब ग्राहक देखते रहते हैं कि अब तो एक किस्म की मक्खी मारने वाली बात है, यहाँ बैठ के मक्खियां मार रहे हैं। आप बाजार में फिर रहे हैं, किसी दुकान पे ग्राहक नजर नहीं आएगा आपको। ये कारोबार के हालात हैं लोगों के कि इस वक्त जो है कारोबार करना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। हर बंदा परेशान है, मिडिल क्लास जितना भी तबका है हमारा। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोग डेली बेसिस पे जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कम आप पैसों में करते हैं और बढ़ाते आप रुपयों में हैं, उस पे कारोबार पे कितना असर पड़ता है, ये दिखाने के लिए हम लोग आज मार्केट में आए हैं। एक बात मैं और करूंगा कि आप इंडिया में 2022 में पेट्रोल बढ़ा था, अब 2026 में वो चेंजिंग लेके आए हैं। 4 सालों बाद चेंजिंग लेके आए इंडिया में। बाकी मुल्कों के हिसाब से देखे ना, 3-3 साल रेट एक ही रहते हैं। अब इनको भी चाहिए ना कम से कम 3 महीने बाद वो चेंज करें। ये रोजाना वाला क्या, ये तो एक किस्म का नहीं फ्रॉड ही हुआ ना, ये धोखा है आवाम के साथ। आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत में जो चल रही है हमारी, कौन सा ऐसा पार्टी है या कौन सा ऐसा आदमी है जो इस चीज को खत्म करके अवाम के लिए बोल सकता है? भाईजान कोई पार्टी ऐसी नहीं, ये पार्टी फिर भी नून लीग अवाम के लिए कुछ नरम दिल रखती है। बाकी खान साहब को भी आजमा के देख लिया आपने, लेकिन शिकवा तो आप उसी का कर रहे हैं ना कि वो महंगाई कर रहे हैं, तो फिर इसको जो आजमा लिया। लेकिन देखे ना मेरी बात सुने, और आसमान से बंदे थोड़ा आएंगे, होंगे तो यही। अगर ये चले जाएंगे पीपल पार्टी आ जाएगी, पीटीआई आ जाएगी। उन तीनों पार्टियों में से नून लीग फिर भी चलो बेहतर है पंजाब की हद तक। जो सा नहीं, पंजाब में फिर भी चलो कोई अमन मान कर देख ले, वो बेहतर है। जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट ही है ना, जो मानना पड़ेगा। मैंने वही तो बात की है ना कि उन्होंने आपको ग्रीन लाइन दे दी, उन्होंने आपको सुथरा पंजाब दे दिया, सारा कुछ किया। वो चीज सही है, लेकिन देश से कौन सी है ना। अब मैं आपको पीरा फोर्स की बता रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपए जुर्माना कर गए हैं बिना वजह। एक सिर्फ ये मेरा रुमाल टका बना। इनका क्राइटेरिया क्या है? पैरा फोर्स का हम लोगों ने मंडी में भी किया है शो, वहां पे भी लोगों ने बताया कि यहाँ पे हमारी रेडियो उठा के ले जाते हैं। भाईजान इनका कोई क्राइटेरिया नहीं। ये काम तो कमेटी वाली म्यूनिसिपल कमेटी भी कर रही थी। ये एक अलग महकमा, आप 2 सिपाही म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को दे दें तो सारा बाजार खाली करा देगा। 2 पुलिस का सिपाही दे दें, इतना बड़ा महकमा बनाने की क्या जरूरत थी? ये भी बर्डन ही डला ना, ये अवाम की बोझ पे, अवाम की जेबों पे ही है ना, वो कहाँ से पैसे आएंगे? अब ये सुथरा पंजाब है, इसकी जो बिल आ रहे हैं,
एक वासा वालों के बिल आ रहे हैं। फैसलाबाद कोई दुकानदार वासा का बिल नहीं देता, सुथरे पंजाब का बिल नहीं देता। फैसलाबाद कितना बड़ा शहर है, आप एक दुकानदार मुझे बता दें जो थोक की मार्केट अंदर है, जामिया गली, गुरुद्वारा गली में, एक दुकानदार सुथरा पंजाब का बिल नहीं देता। ये पेशगी को बताया गया है कि इसका वासा का बिल आपको आएगा? बिल्कुल बताया गया जी, वासा का बिल भी आएगा, जिनके पंप लगे हुए हैं और जिनका ये सुथरा पंजाब को तो 550 आ रहा है मंथली। वो बड़ा शहर है, उनको देना चाहिए, वो हमारे से ले रहे हैं बिल। ये तो गरीब क्रैश के मुकाबले में सफाई सुथराई या पानी जो जहाँ खड़ा होता था उसमें कोई फर्क है? आपने निकाला सर वैपरों से, सफाई रोजाना खुद करता हूं मैं। वो सफाई वो शापर उठा के ले जाते हैं, वो सफाई थोड़ा होती है। असल जो मिट्टी घट्टा जो है, आप देखें ये सफाई हुई भी है। एक बस या एक मोटरसाइकिल या एक कार जाती है, सारी मिट्टी उड़ती है। फैसलाबाद में ये चीजें नहीं है। फैसलाबाद में आप 3 घंटे फिरते रहोगे ना, आपका हुलिया वही रहेगा। यहाँ ग्रीन बस जाती है, पीछे मोटरसाइकिल पे आप हैं तो आप सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं आपके। ये सफाई थोड़ा शापर उठा ले रहे हैं, कागज उठा ले रहे हैं, सफाई है। सफाई होती है बिल्कुल रोड साफ हो, दर्द ना हो। पैरा फोर्स ने आपको क्या बताया गया का सामान कहाँ तक होना चाहिए और कहाँ तक नहीं होना उन्होंने चाहिए? कहा कि जो बाहर निकलेगा वो पकड़ा जाएगा, जो बाहर निकलता ही नहीं कम से कम वार्निंग दे देना। 1000-2000 सामान तो बाहर लगेगा तो वो लोगों को दिखेगा और बात दिखेगा। नहीं होती है, बात नहीं होती। सामान अंदर भी हो तो दुकानदारी, गाहक की आंखें हैं, वो देखता है कि कपड़े की दुकान है, करियाने की है, मनियारी की है। ये बात भी नहीं होती। इसका तो फायदा है हमें, ये खाली हो गया ना फुटपाथ, इसका दुकानदार को फायदा है, ग्राहक ऊपर से आएगा, समझे ना जी। और जौन सा ना ये बात सही है कि दुकानदारों को भी चाहिए कि अपने हदूद में रहे, ये पॉजिटिव बात है। दुकानदार भी गलती करते हैं और जौन से फिरा फौज वाले उनको चाहिए कि नरमी, हाथ से तजावुज अगर करेंगे तो फिर तो बात है। लेकिन उनको भी चाहिए ना कोई नरमी करें। 2000 तक, चलो 1000-2000 तक, 10-10 हजार रुपया जुर्माना आप करेंगे। कम से कम जुर्माना इनका कितना है और ज्यादा से ज्यादा कितना है? ये कम से कम इनका 1000 है, ज्यादा से ज्यादा 50-50 हजार भी कर देते हैं और सील भी करते सील होंगे? भी कर देते हैं। सील कौन है ना, सील तो एक दिन रहती है, सील का नुकसान नहीं है। जो जुर्माना होता है ना वो दुकानदार के लिए थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है कारोबार के हालात। कंप्रोमाइज होती है। ये जो सी अवाम है ना जी, ये रियासत के बच्चे हैं। अगर रियासत अपने बच्चे मारने शुरू कर देगी ना जी, तो फिर वो कहाँ निजाम चलेगा ना जी। हम बच्चे ही है ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।